नमस्कार दोस्तों। भारत राष्ट्रीय आंदोलन का 40वां लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये शुरुआत 1930 में होती है, मार्च 1930 में। मैं आपको बताऊं, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था। ये 2 चरणों में चलता है। शुरुआती में ये मार्च 1930 से मार्च 1931 1 साल तक बेहतरीन तरीके से चलता है। उसके बाद गांधी और भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके बीच में समझौता होता है। तो कुछ दिनों के लिए ये आंदोलन रुकता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू हो जाता है जनवरी 1932 से और चलता है मई 1933 तक। इसी के बारे में हमको चर्चा करनी है। इससे पहले वाला जो वीडियो है, वीडियो नंबर 39, वो पढ़ लीजिए तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अगर नहीं पढ़ा मैं बता दूं आपको भैया। 1929 की बात है। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। ये तो याद है ना, कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में 1929 में लाहौर में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसी अधिवेशन में ये मांग रखी गई कि भैया पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई कि मतलब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। मतलब इंडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र चाहिए, अंग्रेज़ों का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। जैसे आज की डेट में इंडिया है ना, वैसा वो मांग कर रहे थे। और इसी चक्कर में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये सब तो आपने पढ़ लिया। 26 जनवरी 1930 को बोला गया हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। ठीक है भाई। और इसी अधिवेशन में, लाहौर वाले इसी अधिवेशन में गांधी जी को अधिकार दे दिया गया था। गांधी जी, ये आपके ऊपर है, जो भी आंदोलन चलाना चाहे ना अंग्रेज़ों के विरुद्ध आप चलाइए, बस हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो गांधी जी को पूरा अधिकार दे दिया। और गांधी जी ने क्या किया, 11 सूत्री मांग रखी। ये आप पढ़ चुके हैं। गांधी जी की जो 11 मांगे थी उसको देखकर सभी अचंभित हो गए थे। ये जो 11 मांगे थी गांधी जी की, लॉर्ड इरविन के सामने रखी थी। इस आंदोलन को शुरू करने से पहले 31 जनवरी 1930 में अपनी जो पत्रिका थी, न्यूज़पेपर यंग इंडिया, उसी में छापा था इन्होंने। ये ऐसी मांगे थी ना जो आम लोगों की प्रॉब्लम थी, जो उस समय बिजनेसमैन थे उनकी प्रॉब्लम थी। मतलब गांधी जी का दिमाग बहुत तेज़ी से चलता था। गांधी जी ने इन 11 मांगों में ऐसी कोई मांग नहीं रखी जो उन्होंने लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने रखी हो, या इससे पहले जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो आपका नेहरू रिपोर्ट रखी गई थी उसमें जो डिमांड की गई थी वो भी इसमें नहीं थी। तो इस 11 मांगों में वो सारी मांगें उपस्थित थी जो आम जनता की प्रॉब्लम थी, जो लैंडलॉर्ड होल्डर थे उनकी प्रॉब्लम थी। तो मतलब गांधी जी ने सोचा कि भैया हमें आंदोलन तो चलाना ही चलाना है अंग्रेज़ों के विरुद्ध, क्यों ना ऐसा कुछ मांग किया जाए ताकि आम जनता भी हमारे साथ जुड़ जाए। तो इनके साथ पहले से ही बहुत सारी जनता थी इनके सपोर्ट में, लेकिन और सारा भीड़ को इकट्ठा करने के उद्देश्य से उन्होंने ये 11 मांगे रखी। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं। इसमें सभी आम जनता के लिए ये सब मांगे हैं। गांधी जी को पता था कि अंग्रेज़ ये मांग मांगने वाले नहीं हैं। अगर ये मांग नहीं मानेंगे तो आम जनता भी अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा होंगे और हमारे आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। तो बस यही हुआ और गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत कर दी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये गांधी जी ने जो आंदोलन की शुरुआत रखी ना, हाँ, शुरुआत कैसे हुई कहानी वो बताता हूँ। पहले ये समझिए सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको बोलते हैं, या नागरिक अवज्ञा आंदोलन। मतलब अवज्ञा का मतलब क्या है, आज्ञा का पालन नहीं करना, मतलब कानून का उल्लंघन करना, लेकिन सविनय तरीके से, विनय तरीके से। ठीक है, विनय पूर्वक हम कानून का उल्लंघन करेंगे। कौन से कानून? जो अनैतिक कानून है, जो गलत कानून है, उनका विरोध करेंगे। और गांधी जी ने सबसे पहले नमक कानून को तोड़कर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अब नमक कानून को तोड़ना इसलिए ज़रूरी था कि भैया नमक कानून जो था ना वो आम जनता की डिमांड थी उसकी। नमक तो सब खाते हैं और नमक ऐसा मुद्दा था जिसमें हिंदू मुस्लिम या कोई भी जात धर्म उसके प्रति भेदभाव नहीं होगा, सब शामिल होंगे। ठीक है, तो और ये गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लोगों की ये मांग थी नमक की। और उस समय अंग्रेज़ों ने नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा था और एकाधिकार अंग्रेज़ों ने कर रखा था कि भैया कोई नमक नहीं बना सकता है, नमक अंग्रेज़ों से ही लेना पड़ेगा। और वो भी 60-65% तक का इस पर टैक्स लगा दिया करते थे अंग्रेज़। आम जनता को बनाने नहीं देते थे। और नमक बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। जो समुद्री इलाके हैं उनमें, समुद्र के किनारे जो खेत होते हैं वहाँ पर जब पानी आ जाता है समुद्र का और उस खेत को पूरा घेर दिया जाता है और जो वो पानी वाष्पित होकर
उड़ जाता है तो उसमें नमक नमक रह जाता है, वो निकाल लिया जाता है। तो नमक बनाना बहुत आसान था, इसलिए नमक कानून को तोड़ने की बात यहाँ कही गई और इसी से ये आंदोलन शुरू होता है। ठीक, इसके अलावा नमक ये जो अनैतिक कानून है इसको तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे इस आंदोलन में। इसके अलावा हम टैक्स भी नहीं देंगे और लगान भी नहीं देंगे, ये भी गांधी जी ने कह रखा था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का चलाने का कारण क्या था, ये आप सब समझ चुके हैं, लेकिन औपचारिक रूप से बता देता हूँ। देखिए, साइमन आयोग आ चुका था और साइमन आयोग में सभी के सभी सातों जो लोग थे वो अंग्रेज थे, कोई भी इंडियन नहीं था। और इनका काम था हमारे लिए कानून बनाना। जैसे 1909 का कानून था, 1919 का कानून था, वैसे ही कोई ना कोई कानून ये बनाने के लिए यहाँ समीक्षा करने आए थे, कैसा कानून चाहिए, कितना अधिकार हमको होना चाहिए। भैया हमारे अधिकारों की बात कर रहे हो तो हमारे इंडियंस भी तो उसमें शामिल होने चाहिए आपके ग्रुप में, उन्हीं को पता होगा कि हमारी क्या डिमांड है, क्या ज़रूरत है। अब सातों के सातों अंग्रेज हैं, वो हमारे लिए क्या भला कर पाएंगे। और नेहरू रिपोर्ट जो बनाई गई थी उसको भी अस्वीकार कर दिया गया था। ये सारी चर्चा हमने की हुई है। और गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग जो थी वो भी अस्वीकार कर दी थी, इस पर ध्यान नहीं दिया था। लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय है, दिमाग में रखिएगा। और जब ये 11 सूत्रीय मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो गांधी जी ने कहा, भैया हमने तो घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, मगर बदले में हमको पत्थर ही पत्थर मिला। और 1929 से 1930 का बीच जो समय था ना, बहुत महामंदी से गुजर रहा था। महामंदी से गुजर रहा था तो उसमें अंग्रेज भी त्राहीमाम थे, बहुत परेशान थे। तो उसका भी फ़ायदा हमने उठाना चाहा और ये सब कारण है कि हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। अब मेन मुद्दा ये है, मेन प्रश्न ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया वो हमने दांडी मार्च, जो गांधी जी की साबरमती से दांडी यात्रा है ना, इसी के इर्द गिर्द से शुरुआत की। ठीक है, तो आंदोलन हमको शुरू करना था तो गांधी जी शुरुआत क्या करते हैं, साबरमती में उनका आश्रम है, तो 12 मार्च 1930 को वो रवाना हो जाते हैं अपने 78 सहयोगियों के साथ। 358 किलोमीटर, लगभग इसको मील में अगर बदला जाए 241 मील, 24 दिनों के अंदर ये यात्रा कंप्लीट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, साबरमती में जो उनका आश्रम है वहाँ से दांडी। ये दांडी पहुँचते हैं 5 अप्रैल 1930 को और अगले दिन 6 अप्रैल सुबह को नमक कानून तोड़ते हैं। मुट्ठी में नमक लेते हैं और बोलते हैं कि भैया अब जो नमक है ना, सब आम लोग भी बनाएंगे, सब बनाएंगे, कोई टैक्स नहीं देगा, सब इसको बनाएंगे। तो इसे नमक सत्याग्रह कहा जाता है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, दोनों ही जगह आज गुजरात में है। ये आपका साबरमती आश्रम है, यहाँ से ये शुरू करते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, दांडी पहुँचते हैं। ठीक है, दांडी पहुँचने के बाद ये कसम खाते हैं कि मैं अब साबरमती तभी लौटूंगा जब मैं देश को आज़ाद करवा दूंगा। लेकिन आपको हकीकत पता है, गांधी जी कभी भी इसके बाद साबरमती आश्रम नहीं लौट पाए। देश को आज़ादी दिलाने के लिए इधर उधर उन्होंने बहुत भटके, बहुत मेहनत की और जब उनकी मृत्यु हो गई 1948 में, और आपको सब पता ही है, तो ये कभी अपने आश्रम नहीं लौट पाए, साबरमती आश्रम कहीं कभी वापस नहीं जा पाए। अब जितने भी लोग ने ये यात्रा की थी, ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, खादी के सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, इससे खादी का भी प्रचार हो रहा था। तो इसी कारण से इस दांडी यात्रा को, इस दांडी मार्च को वाइट फॉलोइंग रिवर भी कहते हैं। मतलब ऊपर ड्रोन कैमरे से देखेंगे भैया, सफ़ेद एक नदी चल रही है, लोगों के रूप में एक नदी चल रही है, एक तरीके से सबने सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने हुए, एक लाइन से लोग जा रहे हैं, तो इसको वाइट फॉलोइंग रिवर भी कहते हैं भैया। और सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि भैया ये गांधी जी की जो यात्रा है ना, ये वैसी है जैसे नेपोलियन ने पेरिस मार्च किया था। नेपोलियन जो था वो इस आपका इटली में एक जगह पड़ती है, एल्बन। कौन सी जगह है, एल्बन, इटली में, एल्बन जगह है, इटली से फ्रांस में जो पेरिस है वहाँ तक की यात्रा की थी। ऐसे ही तो नेपोलियन के द्वारा जो पेरिस मार्च किया गया था उससे कंपेयर किया सुभाष चंद्र बोस ने। और मैंने आपको पहले ही बता दिया नमक कर ही क्यों चुना गया, क्योंकि भैया नमक एक ऐसा मुद्दा था जो सबकी ज़रूरत था, इससे परस्पर कोई मतभेद नहीं हो सकता था। कि ऐसा नहीं कि भैया ये हिंदुओं के लिए नमक है, मुसलमानों के लिए नहीं है, ये इन जाति वालों के लिए है, उन जाति के लिए नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं हो सकता था। इसलिए नमक का मुद्दा चुना गया। और इससे होगा क्या, नमक जब बनने लग जाएगा तो आम लोगों को, जो समुद्र किनारे लोग रह रहे हैं, उनको रोज़गार भी मिलने लग जाएगा। क्योंकि जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं
वहीं तो ये नमक जो है जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, मैंने बता दिया गांधी जी ने जो कसम खाई थी कि भैया साबरमती मैं तभी लौटूंगा जब मैं देश को आज़ाद करवा दूंगा, तो गांधी जी साबरमती कभी लौट नहीं पाए। जैसा गांधी जी ने मार्च किया था साबरमती से दांडी, वैसे ही देश के अलग अलग इलाकों में जो समुद्र किनारे वाले इलाके थे वहाँ भी ऐसे ही मार्च होने लग गए। जो दो सबसे फेमस है, एक है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा तमिलनाडु के अंदर, ये जगह है त्रिचनापल्ली से, ये देखिए त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम 155 किलोमीटर है। यहाँ पर इन्होंने ये मार्च किया अपने सहयोगियों के साथ और वहाँ पर कानून तोड़ा नमक बनाकर। इसके अलावा जो है एक और हैं, ये केक कलप्पन इनका नाम है, और ये भी केरल में आप जगह जानते हैं कालीकट। कालीकट से शुरू करते हैं, 128 किलोमीटर चलने के बाद पयन्नूर जब पहुंचते हैं केरल में, वहां पर पहुंच के नमक कानून तोड़ते हैं। ठीक, तो ऐसे ही कई इलाकों में जो तटवर्ती इलाके थे ऐसे कानून तोड़े गए। अब सविनय अवज्ञा जो गांधी जी चला रहे थे, इसकी विशेषता क्या है वो पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट शर्त अहिंसात्मक है। गांधी जी के साथ अहिंसात्मक शब्द तो जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने हिंसा के ये बहुत ही विरोधी थे। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की खासियत ये थी कि आंदोलन जब तक चलेगा तब तक कोई भूमि कर नहीं देगा, कोई भी किसान लगान नहीं देगा। और जो सभी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्कूल हो, सरकारी कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, पुलिस विभाग हो, मिलिट्री विभाग हो, इन सब का बहिष्कार किया जाएगा। कोई भी वहाँ पर जॉब नहीं लेगा, जो भी जॉब कर रहे हैं वो छोड़ देंगे, मतलब बहिष्कार करना है। जो विदेशियों की दुकानें हैं, भारत में जो विदेशी दुकानें हैं, ज़्यादातर जो मदिरा वाली दुकानें थी, शराब वाली दुकानें, यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना करना है। और जो भी इन विदेशी दुकानों पर हमारा इंडियंस आता है उसको समझाना है कि भैया आज के बाद इस दुकान पर आप मत आइए, हम आंदोलन चला रहे हैं, आप स्वदेशी को प्रमोट कीजिए। विदेशी दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना करना है और मास स्ट्राइक करेंगे, जो भी हड़ताल करेंगे पूरे मास मूवमेंट करेंगे। ये इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं थी। आज के इस वीडियो में इतना ही रोकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गांधी जी यहाँ के बाद धारासन एक गांव है आपका गुजरात में, वहाँ जाने के लिए ऐलान करते हैं और रास्ते में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो पूरी कहानी बताऊंगा। इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करेंगे और उनका जो आंदोलन था लाल कुर्ती आंदोलन, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, और इसके बाद हम जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनकी भी हम चर्चा करेंगे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। पूरे कंप्लीट जीएस के क्लास नोट श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।